नेक्स्ट सम करने से पहले ना कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता है हर एक क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो आपको हेल्प करती है क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने में, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील करने में, ठीक है। तो नोट में, तो व्हेन यू सी द रेशियो, तो जब भी आप रेशियो दिखते हो आपके दिमाग में क्या आता है, आप ये ज्योमेट्री में हमेशा पढ़ते रहते हो कि व्हेन यू सी द रेशियो, आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। क्या होना चाहिए? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/5 है, तो आपको दिख रहा है ये रेशियो दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर मेरे को बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोल दो हाँ बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 है और फिर आप बोल दो सी की वैल्यू 5 है। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मेरे को बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये रेशियो है तो मैं लूंगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो अभी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी बी की वैल्यू आ जाएगी 4x, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 5x। उम्मीद है आपको ये समझा है। जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा, आपका नेक्स्ट स्टेप यही होगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, हालांकि आपको ये आना चाहिए। अगर ट्राइंगल ए बी सी है, ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी और सी है, ठीक है। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझा है कि जब भी आपको रेशियो दिखेगा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, तो आपको कोई एक ट्राइंगल एबीसी दिया है, द मेजरमेंट ऑफ ए एंगल ए इज, मतलब एंगल ए इज मतलब इक्वल टू द सम मतलब प्लस, किसका प्लस किसका सम, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड सी, ऑल्सो द रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल के सारे एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ऐसा अपन एक ट्राइंगल बना लेंगे और अपने को दिख रहा है यहाँ पर ए बी सी नाम दिया हुआ है, तो अपन भी क्या करेंगे, अपन भी ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे लेंगे, है ना। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, एंगल ए इज सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड सी, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, रेशियो, किसका रेशियो दिया है, एंगल बी और सी का, वो कितना है 4:5, ये आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला कंडीशन क्या दिया है, ए इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब जो एंगल ए है वो इक्वल है, इक्वल मतलब इक्वल टू है किसके, द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, तो द सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये समझा, जो आपका एंगल ए है वो इक्वल है किसके, द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन बोला द रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, इसको रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5, तो एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो है वो 4:5 मतलब 4/5 है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे अपन। अभी दिखा आपको रेशियो, तो जैसे ही आपको रेशियो दिखता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या, इससे होगा b की वैल्यू 4x आ जाएगी और c की वैल्यू 5x आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू 4x आ गई और c की वैल्यू 5x आ गई, इसको अपनी इक्वेशन 2 मान लेंगे और ये b और c की वैल्यू फिगर में भी डाल देंगे। अभी फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन ये आपको निकाल के दी है कि एंगल b की वैल्यू क्या है 4x है, एंगल c की वैल्यू क्या है 5x है, ठीक है। तो अभी अगर मेरे को एंगल बी और एंगल सी पता है तो मैं इसको ऐसा फिगर में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मेरे को एंगल बी और एंगल सी पता है, मेरे को एंगल ए पता हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। एंगल बी की वैल्यू क्या है 4x, एंगल सी की वैल्यू क्या है 5x, तो टोटल क्या हो गया 9x। तो एंगल ए क्या आ गया, एंगल ए आ गया आपका 9x। उसको भी अपन क्या करेंगे, अपन उसको फिगर में मार्क कर लेंगे, तो ये ऐसे मार्क करके ऐसे 9x लिख देंगे। तो अभी आप देखोगे आप
को ट्राइंगल के सारे एंगल फाइंड करने। और अभी देखो शायद आपको सारे एंगल दिख भी रही है, एंगल ए दिख रहा है, ये एंगल बी दिख रहा है, एंगल सी दिख रहा है। बस किसी चीज की कमी है तो ये एक्स की कमी है ना। अगर ये एक्स मिल जाएगा तो एंगल ए मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा तो एंगल बी मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा तो एंगल सी मिल जाएगा। तो अभी अपन ये एक्स ढूंढने निकलेंगे। एक्स ढूंढने के लिए आपको दिख रहा है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में सारे एंगल को ऐड करूंगा, किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ऐसा बोलेंगे वी नो दैट, क्या पता हमको, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी सबकी वैल्यू डालो, ऐड करो, मचाओ जिंदगी में एकदम। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए कितना 9x है, प्लस एंगल बी आपका 4x है, प्लस एंगल सी आपका 5x है, और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 9x प्लस 4x प्लस 5x, तो 4 प्लस 5 9, और 9 प्लस 9 18, तो ये आएगा 18x इज इक्वल टू 180। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 18 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18। तो अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, क्या आएगा, 18 वन जा 18, 18 वन जा 18, 18 जीरो जा, तो क्या मिल गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आपको मिल गई है 10। अभी देखो अपने को x मिल गया, तो जैसे अपने को x मिल गया, मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड कर सकता हूँ बिल्कुल। तो नाउ फाइंड एंगल ए, एंगल क्या 9x है, तो x की वैल्यू क्या आई 10 आई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 19। अभी एंगल बी कितना है, एंगल बी आपका 4x है, तो क्या आएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। अभी एंगल सी कितना 5x, 5 से आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, है ना। तो यहाँ पर आपको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। उम्मीद है आपको समझा है, ये आ रहा है कुछ कुछ समझ में, ये आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा भैया पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम।